हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि कुमार है और होपफुली आप सब मुझे यहाँ पे जानते ही होंगे। और क्या है कि बिजनेस की शुरुआत तो कर ली, पर बिजनेस की शुरुआत का पहला कदम ये रहता है कि हमें पहले लिस्ट बनानी रहती है। फिर लिस्ट बनाने के बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इनविटेशन, आमंत्रण। तो आमंत्रण को आप एकदम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि आप आगे कैसे इस काम को कर सकते हैं। इनविटेशन आपके पूरे बिजनेस को डिफाइन करता है कि आपका आगे आने वाला काम कैसे चलेगा। मतलब जो हमारा ये बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके पास रहेंगे, जितना ज्यादा आपके साइड से इनविटेशन जाएगा, उतना आपका इनकम बनेगा और उतना बड़ा आप इनकम ले सकते हैं। ठीक, हमारा क्या रहता है कि हमें यहाँ पे स्टोरी वगैरह लगानी रहती है। स्टोरी वगैरह लगाने के बाद हम यहाँ पे पहले, जैसे कि आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब सपोज दैट कि आप कोई दुकान खोल रहे हैं, तो दुकान खोलने के बाद एक जो शटर वाला रहता है ना, कि एक दुकान वाला है वो आता है, सबसे पहले अपना शटर उठाता है। तो वो जो शटर उठाने वाला काम है ना, वो आप यहाँ पे स्टेटस लगा के कर रहे हैं। फिर स्टेटस लगाने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, इनविटेशन, कि सामने वाले पर्सन को शाम के 6 बजे के प्रेजेंटेशन के लिए हमें कैसे इनवाइट करना है। तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम किस प्रकार से सामने वाले को शाम के 6 बजे के प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है, ठीक ना, ये 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट को हमें रिमेंबर करना रहता है कि हम इन 7 पॉइंट के हिसाब से ही हमारा इनविटेशन रहना चाहिए। पहली बात, जो हमारा इनविटेशन है, जैसे कि मैं किसी भी पर्सन को इनवाइट करता हूं, तो मेरा जो इनविटेशन रहेगा वो शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर रहेगा, और मतलब 2 मिनट का ही रहेगा। ऑलमोस्ट आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेके जाना है अपने इनविटेशन को। ठीक, क्योंकि अब देखिए, जैसे कि अगर आप किसी से भी लंबी बात करते हैं, जैसे ये अगर 2 मिनट जो है वो 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट पे जाएगा, तो सामने वाला आपसे कंपनी की डिटेल वगैरह पूछने लगेगा। जब कंपनी के डिटेल वगैरह पूछने लगेगा तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी तो खत्म ही हो जाएगी ना, तो एक ट्रेलर खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या आता है हमारा पॉइंट, दूसरा आता है हमारा पॉइंट कॉन्फिडेंस। सोचिए कि आप यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे आप एक रोजगार दे रहे हैं, मतलब उसको, सामने वाले को आप एक कमाने का जरिया दे रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया दे रहे हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं ना, जब मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां पे जब आप खुद के लिए कपड़े खरीदते हैं और फिर जब आप बिलिंग कराने वाले रहते हैं ना, तो बिलिंग करने वाला जो काउंटर पे आपका बिल वगैरह बनाता है, तो उसका आप कॉन्फिडेंस देखेगा। वो आपको कपड़े बेच रहा है, उसके पैसे, आपके पैसे से उसको सैलरी जा रही है, फिर भी आप उसका कॉन्फिडेंस और उसका ईगो और एटीट्यूड देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कभी भी रिक्वेस्ट आपको नहीं करना है इनविटेशन में कि हाँ भाई आओ, शाम का प्लान देख लो, प्लीज देख लो, 6 बजे है, अटेंड कर लो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंस से सामने वाले को 6 बजे के प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है। ठीक, और ये कॉन्फिडेंस वाला प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, डोंट बी प्रोफेशनल। डोंट बी प्रोफेशनल का मतलब ये कि सोचिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ हो, आप अपने जैसे जो आपका एक बचपन का दोस्त है या फिर क्लासमेट है या फिर आपके भाई बहन कजन्स है, आप अगर उनको सर और मैम करके बात करोगे तो वो आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे। मतलब कि जिसके साथ आप जैसा अपना बिहेव किए हो, मतलब जिसके साथ आपका रिलेशन जैसा है, आपको उसको उसी हिसाब से आपको इनवाइट करना है। जैसे कि आपका दोस्त है, तो आपके दोस्त को अपने दोस्त वाली लैंग्वेज में इनवाइट करना है। ठीक, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है। जैसे अगर कजन है, भैया है, तो हाँ भैया ऐसे ऐसे होता है, चाचा है तो चाचा ऐसे ऐसे होता है। ऐसे आपको अपने अच्छे से बताना है। ये नहीं कि आप अपने दोस्त को सर या मैम करके बात करें। आपके जो रिलेटिव है, जैसे चाचा हो गए, तो आप उनको सर या मैम करके बात करें, तो ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा इनविटेशन में प्रोफेशनल नहीं बनना है। प्रोफेशनल आपको कब बनना है, जब आप सोशल मीडिया पे अननोन पर्सन पे काम करते हैं, जो व्यक्ति आपको नहीं जानते हैं, आप उसके सामने प्रोफेशनल बन सकते हैं। बट जो भी लोग आपको जानते हैं, आपको उनके सामने प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं बनना है। ठीक, और देखिए एक और पॉइंट हमारा अगला आता है, चौथा, जो कि रहता है कि नेवर शेयर कंपनी डिटेल्स टू एनीवन। ठीक ना, मतलब हमें कंपनी की डिटेल्स किसी को भी नहीं बतानी है। इसका रीजन मैं आपको एक बड़ा रीजन बता दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए, जो ये हमारा इनविटेशन है ना, ये हम पिक्चर के पहले का एक ट्रेलर बना रहे हैं। ठीक, ट्रेलर बना रहे हैं, तो ट्रेलर में अगर आप मूवी की जो पोस्ट क्रेडिट जो सीन है, मतलब जो एकदम बढ़िया वाली सीन रहती है, वही आप बता दोगे, यानी नाम ही बता दोगे कंपनी का, तो ट्रेलर का मजा क्या रह जाएगा। और दूसरा चीज, एक और बहुत बड़ा रीजन रहता है कि हमें शुरुआती दौर पर कंपनी का नाम नहीं बताना चाहिए। अब सपोज करिए कि आप यहाँ पे, आपको हुए हैं 2 दिन इस काम को शुरुआत की, या 10 दिन हुए काम को शुरुआत की है। ठीक, और मैं इस काम को 1 साल से कर रहा हूं, लगभग 1 साल से मुझे ज्यादा हो गया है इस काम को करते हुए। तो आप ही बताइए कि अगर वो व्यक्ति आपको और मुझे, हम दोनों को जानता है, और आप बता देते हो कि हाँ ये स्वामिनी में काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ काम की शुरुआत करेगा या मेरे साथ काम की शुरुआत करेगा।
ऑब्वियसली बात है कि वो मेरे साथ काम की शुरुआत करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें काफी समय हो गया इसमें काम करते हुए। और दूसरा चीज ये भी कि सामने वाला भी तो देखेगा ना कि किसकी कितनी इनकम है। लोगों को इनकम ही जानना रहता है। मैंने साल भर में 3 लाख से ज्यादा रुपए कमाए हैं, तो साल भर में 3 लाख से ज्यादा रुपए मैंने कमाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला देखेगा कि हाँ इसने 3 लाख रुपए कमाया है, बट आपने अभी 2 दिन हुए काम की शुरुआत की, आपका इनकम शायद हुआ कि नहीं हुआ, या 1500 ही हुआ है, 1-2 इनकम बना है, तो वो तो एकदम सीधे जाएगा ना 3 लाख वाले के पास। तो इसी वजह से हमें कंपनी की डिटेल्स शुरुआती दौर में शेयर नहीं करनी रहती है। ठीक। और पांचवा पॉइंट, हमें एक क्यूरोसिटी जगानी रहती है। ठीक है ना, कि क्यूरोसिटी का मतलब ये रहता है ना कि अगर हम किसी को भी, जैसे ये एक ट्रेलर बना रहे हैं ना, तो ट्रेलर में एक क्यूरोसिटी रहना चाहिए कि मतलब जैसे कोई भी पर्सन है वो शाम को जूम ऐप पे आएगा, वो शाम को जूम पे जानकारी लेगा, तो उसको क्या जानकारी मिलेगी, उसके अंदर क्यूरोसिटी रहना चाहिए। ठीक। मतलब कि अगर मैं सिनेमा हॉल में मूवी देखने जा रहा हूं, तो मेरे अंदर ये रहना चाहिए ना कि अरे यार, क्यूरोसिटी रहता है कि अरे ये मूवी ऐसी है। जैसे एवेंजर मूवी थी, एवेंजर एंड गेम थी, बहुत बढ़िया मूवी थी, तो उसको देखने के अंदर क्यूरोसिटी था हमारे अंदर कि अरे उसमें क्या क्या हुआ, कितने सारे सुपर हीरोज हैं, तो एक क्यूरोसिटी आई थी हमारे अंदर। ठीक ना, तो उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे सामने वाले के अंदर क्यूरोसिटी को अच्छे तरीके से जगाना है। ठीक। और दूसरा, और ये क्यूरोसिटी जब आपने जगा दिया, ठीक ना, फिर उसके बाद छठवां पॉइंट आता है क्रिएट द वैल्यू ऑफ लिंक। क्या रहता है ना कि अगर हम किसी भी चीज की वैल्यू को क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला कभी भी उसकी कीमत को नहीं समझता है। ठीक। ये बात शायद आप भी समझेंगे कि लोगों को फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती है। ठीक ना, तो आपको इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से वैल्यू क्रिएट करना है। अब वैल्यू कैसे क्रिएट करना है? आरसी करवा के। आरसी मतलब रिपोर्टिंग कॉल। ठीक है। अब देखिए, जैसे वैल्यू ऑफ लिंक का मतलब ये है कि जैसे कोई भी पर्सन है आपसे पूछ रहा है कि काम क्या है, कैसे है और कैसे प्रेजेंटेशन करना है, तो आपको इसका नाम और नंबर लिख के आपको अपने करंट अपलाइन या करंट लीडर को भेजना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उनको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें पता चलेगा कि हाँ डेली लिंक वगैरह चलती है, डेली प्रेजेंटेशन चलता है, तो कहेगा अरे छोड़ना यार, मैं कल देख लूंगा, मैं आज फ्री नहीं हूं, मैं आज इधर खेलने चल जाऊंगा, मैं आज थोड़ा घूमने चल जाऊंगा, मैं आज नहीं देख पाऊंगा, मैं कल देखूंगा। तो वही रहता है कि हमें यहाँ पे लिंक की वैल्यू क्रिएट करना रहता है। आपको लिंक तभी सामने वाले को शेयर करना है जब वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बोलता है कि हाँ मैं शाम को फ्री हूं और इस सेशन को अटेंड कर लूंगा। ठीक। जब वो ये बोल दे तो फिर आपको कह देना कि हाँ, एक बार और आपको उनसे कंफर्म कर लेना है कि आप अटेंड कर लोगे ना। क्योंकि क्या रहता है ना कि जैसे कि मान के चलिए आपको उनको ऐसे बोलना रहेगा कि अभी ना मुझे 4 लोगों ने और पूछा है, 4 लोगों ने और पूछा है, तो अगर आप फ्री हो तभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज मैं ये जो लिंक है ये मैं किसी और को दे दूंगा, तो शायद वो जानकारी ले बढ़िया से। तो यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। ठीक। और ये जो लिंक प्रोवाइड आपको कब करना है, लिंक आपको खुद प्रोवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ सामने वाले व्यक्ति का जो कि प्रोस्पेक्ट रहेगा आपका, आपको उसका नाम और नंबर लिख के अपने करंट अपलाइन या फिर करंट लीडर को भेज देना है। ये भेजने के बाद आपको सामने वाले को बता देना है कि आपको शाम को 6 बजे से पहले एक कॉल आएगा, जिसमें एक व्यक्ति आएंगे जो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे और आपका नाम कंफर्म करेंगे, जो कि एक कंफर्मेशन कॉल या फिर रिपोर्टिंग कॉल होता है, जो कि नाम कंफर्म करने के लिए होता है। ठीक। तो जो ये जो लिंक है ना, ये आपका करंट अपलाइन उन्हें प्रोवाइड करेगा, आपको नहीं प्रोवाइड करना है। ठीक। और फिर लास्ट कि हमें जूम ऐप को डाउनलोड करवा देना है। ठीक। क्योंकि जूम ऐप को आप पहले ही डाउनलोड करवा देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक ना, तो ये सारे 7 पॉइंट्स होते हैं। ठीक। सो आ चुके हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे कि इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो इनविटेशन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, लेकिन आपको शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा इन 3 इनविटेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, जिसमें कि मैं आपको इस वीडियो में इनडायरेक्ट इनविटेशन के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे लोगों को इनडायरेक्टली इनवाइट करना है, और डायरेक्ट और बूमरैंग के लिए मैं आपको अगले 2 वीडियो और बताऊंगा जिसमें कि आपको डायरेक्ट और बूमरैंग के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें कि लिस्ट के बारे में बताया गया है कि आप लोगों की लिस्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उसका जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को भी पूरा अच्छे से वॉच करिएगा। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो बढ़िया, नहीं तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इनडायरेक्ट इनविटेशन। हाँ, सो आ चुके हैं हम इनडायरेक्ट इनविटेशन के बारे में जानने। ठीक, तो इनडायरेक्ट इनविटेशन में क्या रहता है ना, सबसे बेहतरीन बात ये रहती है
कि इनडायरेक्ट इनविटेशन में हमेशा सामने वाला व्यक्ति आपको अप्रोच करता है। ठीक, मतलब कि ये कि आपको सामने से व्यक्ति आके पूछते हैं कि क्या काम है, कैसा काम है, सबसे बेहतरीन चीज। ठीक, अब वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है। ठीक, कि सोशल मीडिया स्टोरी, जैसे कि आप सोशल मीडिया का यूज करते होंगे, आजकल तमाम ऐप वगैरह हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और भी कई सारे हैं, मौज ऐप वगैरह हैं, जिसपे लोग स्टोरी वगैरह कैसे कैसे करके लगा दे रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, बट मैं ज्यादातर व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक के बारे में ही जानता हूं, तो मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। अगर आप वहां पे भी, अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी स्टोरी लगाना चाहते हैं तो आप वहां पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये बिजनेस जो है वो लोगों का है। अब लोग कैसे आते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लोग कहां से आते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। सोशल मीडिया, तो पहले हमें स्टोरी का फॉर्मेट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो कि स्टोरी को गलत फॉर्मेट में लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम सोल्यूशन पहले पे रहेगा। कई सारे वीडियो रहते हैं ना जिसमें ये जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है ना, ये एक दोनों में मर्ज रहता है, मतलब जैसे एक में ही प्रॉब्लम रहता है, सॉल्यूशन रहता है, तो उसको चाहो तो आप लगा सकते हो। ठीक, ये एक में ही मर्ज रहता है। ठीक, एक में ही अगर ये जैसे मर्ज रहता है ना, मतलब मिला रहता है कि एक स्टोरी है, उसमें ऊपर पोस्टर लगा है प्रॉब्लम का, फिर डाउन में लगा है सॉल्यूशन का, तो वो रहता है, तो उससे काम हो जाता है, वो बढ़िया रहता है। आप चाहो तो इसको लगा सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, आपको सेल्फ इनकम पोस्टर, यानी खुद का इनकम पोस्टर वगैरह लगाना है। अगर आपका इनकम नहीं बना है तो आपका वेलकम पोस्टर बना होगा, तो आप अपना खुद का वेलकम पोस्टर लगा सकते हैं। ठीक, फिर आगे कैसे चलते हैं, आगे क्या करना है, आगे आपको लगाना है अपने टीम पार्टनर का इनकम पोस्टर। सपोज करिए मैं काम कर रहा हूं, ठीक, मैंने स्टोरी लगाई है, मेरा दोस्त भी काम कर रहा है, मैं अपने दोस्त का भी स्टोरी लगा देता हूं, लेकिन मेरे कांटेक्ट में जो लोग रहेंगे वो मुझे भी जानते होंगे और मेरे दोस्त को भी जानते होंगे, तो ऐसा रहेगा ना, वो भी सोचेंगे ना कि अरे यार ये दोनों तो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो हमेशा अपने टीम पार्टनर का इनकम पोस्टर लगाना चाहिए, या फिर आपका कोई ऐसा है जो आपके जानने वाला है, तो आप उनका इनकम पोस्टर लगाइए अपनी स्टोरी पे, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक, उसके बाद आप अपने अपलाइन का इनकम पोस्टर लगा दीजिए। ठीक, जैसे जो आपके सीनियर वगैरह हैं कि हाँ सीनियर सर है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर योर टुडे इनकम। ठीक ना, आप सब लोग बस स्टोरी फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर आप थोड़ा सा लिख देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर इनकम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर टुडे इनकम, ऐसे लिख देंगे तो और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमें चीजों को अट्रैक्टिव बनाना रहता है। मार्केट का क्या रूल रहता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो जितना बेहतरीन आप अपनी स्टोरी को मेंटेन कर सकते हैं, जितना बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्टोरी को लगा सकते हैं, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और उतने ही बेहतर तरीके से लोग आपके पास आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना रहता है, आपको लगा लिख देना है थोड़ा सा, डीएम मी फॉर वर्क फ्रॉम होम। आपने तो स्टोरी लगा दिया, लेकिन सामने वाले के लिए कुछ रहना चाहिए ना कि हाँ मैं इसको कांटेक्ट करूं या ना करूं। क्या पता वो सोच रहा होगा कि अरे यार मैं इसको मैसेज करूं या नहीं करूं। ठीक ना, लेकिन अगर आप ये लिख दोगे डीएम मी फॉर वर्क फ्रॉम होम, या फिर घर बैठे पैसे कमाने के लिए संपर्क करें, ऐसे करके आप हिंदी में भी कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से, तो और भी बेहतर हो सकता है। ठीक, तो इतना करके आप अपनी स्टोरी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक ना, अब स्टोरी हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। ठीक, तो स्टोरी लगाने का जो फॉर्मेट जो रहता है, मतलब जैसे कि स्टोरी कैसे क्या करनी रहती है, उन तीनों का अलग अलग एक क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि क्या रहता है ना, हम स्टोरी कहाँ कहाँ पे लगाते हैं और कहाँ कहाँ के लोग हमारे पास आते हैं, वो डिपेंड करता है हमें। ठीक ना, अब सोचिए देखिए, जैसे कि व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप है जैसे, तो व्हाट्सएप में क्या होता है ना कि व्हाट्सएप में जब भी सामने वाला जो व्यक्ति रहता है वो आपको जानता ही होगा, तभी आपका नंबर आपके मोबाइल, उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव है और आपका नंबर उसके मोबाइल में सेव है। ठीक, तो व्हाट्सएप वाला व्यक्ति तो आपके प्रॉपर जानने पहचानने वाला रहेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति है जो कि पूछता है कि क्या काम है, कैसे काम है, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें बोलना है कि ये वर्क फ्रॉम होम है, सिंपली आप अपने मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करके दिन के 1500 से 3000 रुपए कमा सकते हैं। या फिर आपको सामने वाले व्यक्ति को पहले ही उसका वाई क्लियर करके बोल देना रहता है कि कैसा रहेगा कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके दिन के 1500 से 3000 रुपए कमा लें। ठीक, ये वर्ड आप लोग अगर यूज करते हैं,
ये वर्ड अगर आप यूज करते हैं तो 101% मैं आपको बता रहा हूं कि आपको रिजल्ट आनी है। ठीक, कि कैसा रहेगा, आप पहले ही सामने वाले से पूछ रहे हैं कि कैसा रहेगा कि तुम घर बैठे पैसे कमा लो, कैसा रहेगा तुम घर के या फिर दिन के 1500 से 3000 रुपए कमा लो घर बैठे। आप पहले ही सामने वाले से वाई क्लियर कर देना, सामने वाला बोलेगा कि अरे वाह बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, तो आप जैसे इनवाइट करेंगे किसी को तो कैसा रहेगा ऐसे बोलना है आपको सामने वाले को। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था प्रोफेशनल हमें नहीं बनना है, जो हमारा रिलेशन है उस व्यक्ति के सामने हमको उसको उसी प्रकार से बात करनी है। ठीक है, इतना हो गया। फिर आपसे जो व्यक्ति है वो ये भी पूछ सकता है कि तुम ही बता दो ना जब तुम कर रहे हो तो। ठीक ना, तो आप उन्हें एक चीज समझाना, एक चीज बोलना कि क्या है ना, जो शाम का 6 बजे का प्रेजेंटेशन होता है वो लगभग 40 से 45 मिनट का होता है। तो 40 से 45 मिनट की जानकारी मैं आपको 5 से 10 मिनट कॉल पे कैसे दे सकता हूं। और दूसरा चीज ये है कि किसी भी चीज को डिस्प्ले यानी स्क्रीन पे देख के समझना और किसी भी चीज को कॉल पे समझना, दोनों में डिफरेंस रहता है। और आपको उस टाइम अपने आप को बिजी भी शो करना है कि मुझे अभी और भी लोगों ने पूछा है, और जितने लोगों ने पूछा है वो सारे लोग प्लान को देख रहे हैं, तो आप भी प्लान को अटेंड कर लीजिए, तो आपको और भी बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक, इतना करके आपको शाम को प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कर देना है। ठीक ना, अब ये तो हो गया। ठीक ना, ये व्हाट्सएप का तो हो गया। पर इंस्टाग्राम पे लोग क्या करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे लोग चैट पे ही बात कर देते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग जो है ना, जो या फिर आप लोग या फिर जो फिर न्यू न्यू ज्वाइनी टीम पार्टनर्स हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पे ना फोन पे मतलब चैट पे ही बात कर लेते हैं। तो इतना मैं बता दे रहा हूँ कि चैट पे आप लोगों को नहीं बात करनी है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे बोलने से एक भाव क्रिएट होता है, एक मतलब जैसे कि हमारे बोलने का एक तरीका क्रिएट होता है वहां पे। तो वो चैट पे वो तरीका नहीं आता है कि हम किस प्रकार से किस भाव में सामने वाले से बात कर रहे हैं। ठीक, तो आपको सामने वाले को सबसे पहले आपको उनको बोलना है कि ये वर्क फ्रॉम होम है, अगर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप अपना नाम और नंबर सेंड करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद आपको इनका नाम और नंबर लेना है। नाम नंबर लेने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, मतलब कि जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर उनके मोबाइल में सेव कराना है और उनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करना है। मतलब कि आपका एक दूसरे का जो मोबाइल नंबर है वो एक दूसरे के फोन में सेव हो जाना चाहिए। क्यों? ताकि हो सकता है कि ऑनलाइन जो व्यक्ति है वो आज आपके साथ इस काम की शुरुआत ना करे, क्योंकि ऑनलाइन है, वो शायद आपको न जानता हो, आपका उसका भरोसा आप पे ना बनता हो। ठीक ना, तो क्या रहेगा ना, जब आप दोनों का एक दूसरे के फोन में नंबर सेव रहेगा ना, तो आप दोनों एक दूसरे की स्टोरी वगैरह को देखते रहेंगे। होपफुली सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी स्टोरी को देखता रहेगा, उसको कई टाइम से दिखता रहेगा कि अरे यार ये कितने टाइम से कर रही है, कितने सारे लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, चलो एक बार जानकारी और ले लेते हैं, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार और पूछ लेते हैं, तब फिर ये व्यक्ति आपके साथ स्टार्टअप कर देते हैं। तो आपका व्हाट्सएप इन लोगों को, जैसे कि जो लोग इंस्टा पे हैं, आपको इनको व्हाट्सएप पे पहुंचाना है अपने। पहला काम ये है, सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप नंबर निकालो और नंबर निकाल के सीधे अपने व्हाट्सएप पे पहुंचाओ। व्हाट्सएप पे आप पहुंचा दो। व्हाट्सएप पे पहुंचाने के बाद ये आपकी स्टोरी देखेंगे और फिर आपको डीएम करेंगे, यानी मैसेज करेंगे। और कई लोग मेरे से डीएम का मतलब पूछते हैं कि डीएम मतलब क्या होता है सर? तो डीएम का मतलब होता है ड्रॉप अ मैसेज। तो डीएम का मतलब ये होता है, मैं हमेशा अपनी स्टोरीज वगैरह में लिखता रहता हूँ ड्रॉप अ मैसेज, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीएम बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना रहता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। मैं अब आपको एक प्रैक्टिकली करके बता दे रहा हूं कि अगर मैं किसी भी सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट करता हूं इनडायरेक्टली तो वो कैसे होता है। सबसे पहली बात कि मैं स्टोरी लगाया हूं, स्टोरी लगाने पे क्या रहता है कि सामने वाला व्यक्ति आके मुझे पूछता है। ठीक, सामने वाला जब व्यक्ति आके मुझे पूछता है तो मैं उसको बोलूंगा कि ये वर्क फ्रॉम होम है, कैसा रहेगा कि आप अपने मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करके दिन के 1500 से 3000 रुपए कमा ले। तो सामने वाला बोलेगा कि बढ़िया रहेगा। ठीक, तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि क्या है ना कि अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, या अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, या अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक ना, मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ और मुझे आपके जैसे 4 लोगों ने और पूछा है। तो क्या है ना, इसकी कंप्लीट जानकारी शाम को 6 बजे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाती है। आप उस पूरे प्रेजेंटेशन को अटेंड कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो आप स्टार्ट करिएगा, और जानकारी अच्छी नहीं लगेगी तो अपना फीडबैक देकर वहीं पे क्लोज कर दीजिएगा। ठीक, मतलब ना यहाँ पे आपको लोगों को थोड़ा फ्री भी छोड़ देना है। मतलब कितने सारे लोग ना होते हैं कि डरते हैं,
जैसे कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने प्रेजेंटेशन को अटेंड कर दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा या मुझे करना ही है। तो आपको लोगों को फ्री करना है, आप उनको एकदम रिलैक्सली बोलना कि देखो या देखिए, करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक ना। एक बार जानकारी लेके देखिए, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी को आप अचीव करिए, ग्रैब करिए, ठीक ना। अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए ताकि हो सकता है कि आपका फ्यूचर में इसमें बहुत अच्छा काम हो जाए, ठीक ना। तो आपको सामने वाले को हमेशा एक फ्री छोड़ना है कि वो फ्री रहे कि हाँ चलो बढ़िया लगेगा तो स्टार्ट करेंगे, एक बार जानकारी लेने में क्या जाता है। जब वो जानकारी ले लेते हैं तो जानकारी लेने के बाद जब 6 बजे प्रेजेंटेशन जब चलता है और 7 बजे ओवर हो जाता है, फिर आपको कराना रहता है उनका फॉलोअप। और फॉलोअप आपको हमेशा अपने करंट गोल्ड लीडर से ही कराना है, ऐसे नॉर्मल आपको ना खुद से कराना है ना अपने अपलाइन से कराना है, आपको अपने करंट गोल्ड लीडर से करवाना है जो कि प्रॉपर तरीके से फीडबैक लेते हो, क्योंकि फीडबैक लेने का अनुभव बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। और ये जो मैं आपको इनडायरेक्ट इन्विटेशन बता रहा हूं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, ये काम आपको ही करना है, ठीक ना। प्रेजेंटेशन दिखाना कंपनी का काम, सिस्टम का काम, फॉलोअप लेना मतलब सारे डाउट्स वगैरह को क्लियर करना सीनियर का काम, और ये जो इनविटेशन का काम है ये आपको ही क्लियर करना है, ठीक। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने किसी भी अपने करंट अपलाइन या फिर कोई भी अपने लीडर से आप मेरा पर्सनल नंबर ले सकते हैं और डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी आगे आने वाले समय में मैं इसका डायरेक्ट इनविटेशन और बूमरैंग के इनविटेशन के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें कि आपको चीजें जो है वो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और इससे पहले जो हमारा वीडियो आया है जो कि लिस्ट मेकिंग एंड ब्रॉडकास्ट का आया है, आप उसको एक बार देख लीजिए।